हेलो बच्चों। आई होप सो आज के दिन पढ़ाई बहुत अच्छे से हुई होगी। जैसे कि टाइम टेबल में बताया था कि सुबह 5 बजे से उठना है और पढ़ना शुरू करना है। आपने कई सारे सब्जेक्ट्स आज भी पढ़े होंगे। मेरे टाइम टेबल के हिसाब से मैंने आपसे कहा था कि आप -1 डे वाली स्ट्रैटेजी को अपनाना, और यहाँ पर हम इंग्लिश को 1 से 1.5 दिन पहले एक्चुअली में पूरा करने वाले हैं। तो अभी आपके लिए मैं इस वीडियो के अंदर इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। इंग्लिश कैसे तैयार करें और स्टार्ट कर दें। अगर आपने इंग्लिश ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है तो फेयर इनफ। अगर इंग्लिश स्टार्ट करने वाले हैं तो अभी स्टार्टिंग आप ऐसे कर सकते हैं, और जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है तो ये इस वीडियो को देखकर ये समझ सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन एक्चुअली जो है वो किस तरीके से होनी चाहिए। अगर हम हमेशा की तरह बात करें सबसे पहले, तो किसी भी लैंग्वेज पेपर के अंदर बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके अलग अलग सेक्शंस होते हैं और हमको उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो सबसे पहला सेक्शन जो हमारा आएगा वो हमारा लैंग्वेज स्टडी का होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारा पहला सेक्शन है जो हमारा लैंग्वेज स्टडी का सेक्शन है। दिखाई दिया आपको यहाँ पर? ये आपका हमारा लैंग्वेज स्टडी का सेक्शन हो गया। अब जब हम लैंग्वेज स्टडी सेक्शन की बात करते हैं बच्चों, तो ये टोटल जो होगा वो अराउंड आपका 10 मार्क्स के लिए होगा। 4 4 2 मार्क्स ऐसे होंगे। 4 मार्क वाले में भी ऑप्शन होगा, अगले 4 में भी ऑप्शन होगा और 2 में भी ऑप्शन होगा, है ना। यानी कि आपको ये इस कैटेगरी का दिखाई देगा 4+4+2, इस कैटेगरी का दिखाई देगा। सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग, बट ऐसा ही कुछ आपको दिखाई देने वाला है ये। मतलब हैंड राइटिंग नहीं, मार्क्स की बात कर रहा हूँ। अब इसके अंदर क्या आता है, जिन्हें पता है पहले से तो बहुत अच्छा है, जिन्हें नहीं पता है तो मैं बता दूं, इनके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। आपको वोकैबुलरी पूछ सकता है, ग्रामर पूछ सकता है, वर्ड चेन पूछ सकता है, वर्ड रजिस्टर पूछ सकता है। तो सर एग्जैक्टली इसको पढ़ना कहाँ से और करना कहाँ से? आप सबने सैम्पल पेपर की तो बुक ली ही होगी, है ना। तो सैम्पल पेपर की बुक के अंदर जो 5 लैंग्वेज स्टडी दिए हुए हैं, मतलब 5 पेपर होंगे लैंग्वेज स्टडी के, मतलब 5 पेपर में 5 लैंग्वेज स्टडी है, वो सारे के सारे लैंग्वेज स्टडी को कर लो तो आपको समझ आ जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपके पास नवनीत 21 है, यानी कि अपेक्षित 21 आपके पास है नवनीत की, तो अगर वो है तो उससे लैंग्वेज स्टडी के हर एक क्वेश्चन करो। मतलब उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। नवनीत 21 इज अ सुपर बुक फॉर लैंग्वेज स्टडी का हो। अगर उसमें पूरे 10 on 10 आपको लेने हैं, खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर पहले से है तो बेहतर है, नहीं है तो किसी दोस्त से फ़ोटो इमेज मंगवा कर उसका PDF बना लो, पर वहीं से उसको पढ़ना है। बहुत सिंपल है, पढ़ना बहुत आसान है, तो उसको ईजिली आप कंप्लीट कर सकते हैं। ग्रामर जो इसमें पूछा जाएगा वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ग्रामर नहीं होगा, कि जैसे कि आपको कंपाउंड सेंटेंस वगैरह पूछ सकता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन पूछ सकता है, क्वेश्चन टैग पूछ सकता है, ऐसी कुछ चीज़ें आपको पूछ सकता है लैंग्वेज स्टडी के अंदर। और बाकी सारी चीज़ें मैंने बताई। इसके अलावा कोई डाउट है लैंग्वेज स्टडी के अंदर तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। अब आते हैं बच्चों, हम लोग टेक्सचुअल पैसेज के ऊपर आते हैं। टेक्सचुअल पैसेज आपको आएंगे दो। एक पैसेज होगा आपका 10 मार्क्स के लिए, एक पैसेज होगा आपका 10 मार्क्स के लिए, यानी 10 × 2 अराउंड आपके 20 मार्क बनेंगे टेक्सचुअल पैसेज पर। अब टेक्सचुअल पैसेज में पूछा गया जाता है, अगर आप किसी भी टेक्सचुअल पैसेज पर गौर करेंगे सेक्शन बी के, तो उसमें ये लिखा होता है रीडिंग स्किल, वोकैबुलरी और ग्रामर। रीडिंग स्किल, वोकैबुलरी और ग्रामर, ये 3 चीज़ें आपको पूछेगी। रीडिंग स्किल यानी कि जैसे कि मराठी के अंदर आकृति पूर्ण करा है, वैसा कुछ आपको डब्बे डुब्बे बने होंगे, वहाँ पर आपको बना हुआ है। अब वो बना हुआ है तो उसके हिसाब से वहाँ पर पैसेज में से पढ़ना और उसके आंसर लिखना, वो बहुत सिंपल होता है, वो आपको आना चाहिए। वोकैबुलरी, वो बोलेगा इससे मिलता जुलता वर्ड कौन सा है, या इस वर्ड का मीनिंग बता दो, ऐसा कुछ पूछेगा। और ग्रामर के कुछ सवाल होंगे वहाँ पर। रिमेंबर दिस थिंग कि इंग्लिश के पेपर है तो ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामर सीख कर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जिन बच्चों का अभी ग्रामर नहीं हुआ है तो एंड में डरने की बात नहीं है। आसान टॉपिक के अंदर टेंसेज है, क्वेश्चन टैग है, चेंज दी वॉइस है और फिगर ऑफ स्पीच है, ऐसे कुछ ग्रामर के टॉपिक्स है। और जो आसान टॉपिक आपको लगे वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। तो मेरे हिसाब से कुछ आसान टॉपिक्स है जो आप एक आधा दिन पहले भी पढ़ेंगे तो उसको आप इंशाल्लाह कराएंगे पेपर के अंदर, तो इसको ध्यान में रखिए। तो ये करना वहाँ पर ज़रूरी है। तो सेक्शन बी के अंदर 2 टेक्सचुअल पैसेजेस आपको मिलेंगे, तो वहाँ से वो करिए और इसके अंदर भी एक अच्छे मार्क्स स्कोर करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक, इसमें कितने मार्क्स आइडियली आनी चाहिए? अगर टोटल वो 20 मार्क्स का हो रहा है तो लगभग लगभग आपको 17 मार्क्स तो भाई मिलने चाहिए इसके अंदर से। इतना आप ले निकाल सकते हैं इसमें से, आसान है। ठीक, आगे बढ़े। पोइट्री, पोइट्री में आपको मालूम है 5 × 2 यानी कि 5 मार्क्स के 2 बनेंगे आपको। एक तो आपका अप्रिसिएशन होगा जो भाई फिक्स होना चाहिए, और दूसरा पोएट्री का पैसेज आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। अगेन उसमें वही चीज़ों पर टेस्ट करेगा आपको जिसमें आपको लेसन पर टेस्ट किया, किस पर? रीडिंग स्किल पर, ग्रामर पर और
वोकैबलरी पर वो टेस्ट करेगा। पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन कैसे लिखना है, अगर आपको अभी भी नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, एक छोटा सा डेडिकेटेड वीडियो उसके लिए मैं अलग से बना दूंगा। ठीक, बात समझ है। तो पोएट्री सेक्शन बहुत आसान है। अगर ये 10 मार्क्स के लिए आपका हो रहा है तो मेरे हिसाब से तो पूरे 10 मिलने चाहिए इसके अंदर आपको। मेहरबानी करके इसमें मार्क्स गंवाना नहीं, बहुत आसान है। अब आते हैं हम लोग इस पर, नॉन टेक्सुअल पैसेज पर आते हैं। नॉन टेक्सुअल पैसेज भी आपको मिलेगा, कितने मार्क का, एक नॉन टेक्सुअल पैसेज आएगा जो कि कितने मार्क्स का होगा बच्चों, 10 मार्क का होगा। 10 × 1 यानी कि 10 मार्क्स का आपका नॉन टेक्सुअल पैसेज रहा। उसके अंदर भी सेम वही पूछेगा, रीडिंग स्किल, ग्रामर और वोकैबलरी पूछेगा। ठीक, तो उसको पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा टफ आता नहीं है, मीडियम कैटेगरी या मॉडरेट या इजी कैटेगरी का नॉन टेक्सुअल पैसेज आता है। पर हमारे कई सारे महारथी बच्चे होंगे जिनका टेक्सुअल और नॉन टेक्सुअल दोनों नॉन टेक्सुअल होगा, क्योंकि उन्होंने अब तक पढ़ा ही नहीं होगा, तो उसको ज़रा सा ध्यान में रखना है, तो उसको ध्यान रखना। ठीक, अब बात करते हैं भाई राइटिंग स्किल और क्रिएटिव राइटिंग पर। इस पे अलग से डेडिकेटेड वीडियो दूंगा, बस अभी कुछ टिप्स उसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ तक हम राइटिंग स्किल की बात करेंगे, तो राइटिंग स्किल के अंदर सबसे पहले आप लेटर से शुरुआत करेंगे। लेटर के अंदर आपको, जैसे हमेशा की तरह आपको पता है, लेटर के अंदर आपको दो आएंगे, एक आएगा फॉर्मल और दूसरा आएगा इनफॉर्मल, बराबर। एक होगा फॉर्मल और दूसरा होगा इनफॉर्मल। अब मैं हमेशा रिकमेंड यही करता हूँ कि आप फॉर्मल लेटर लिखें। अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिखने वाले हैं तो कुछ लाइंस आपको मैं बता दूंगा, वही लिख कर आना है, उसके बीच में अपना कंटेंट डालना है। फॉर्मल लेटर के लिए कुछ बता दूंगा, डेडिकेटेड वीडियो इंशाल्लाह कल तक आ जाना चाहिए इसके ऊपर, राइटिंग स्किल्स के ऊपर। थोड़ा सा बिजी था इसीलिए आज भी लेट हो गया, वरना ये मॉर्निंग में ही जाना चाहिए था वीडियो। तो राइटिंग स्किल में हमेशा मेरे हिसाब से फॉर्मल अटेम्प्ट करें, क्योंकि फॉर्मेट देखा जाता है और लिखना बहुत कम होता है उसके अंदर। फॉर्मल लेटर हो गया। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर में अगर मैं बात करूंगा तो वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल में वर्बल टू नॉन वर्बल पर जाएं, वर्बल से नॉन वर्बल की तरफ जाएं। मेरे हिसाब से ये बहुत आसान होगा और इजी होगा करना, क्योंकि उसमें ग्रामेटिकल एरर नहीं कर सकते आप। टेबल बनाना है, डब्बे बनाने, उसमें ग्रामेटिकल एरर क्या होगा, ज़्यादा वोकैबुलरी डालनी नहीं है, तो ये बेटर होगा कि आप वर्बल से नॉन वर्बल की तरफ जाएं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। अब आते हैं पैसेज और व्यू और काउंटर व्यू में ऑप्शन है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, इफ यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट इन इंग्लिश, यू हैव अ कमांड ओवर योर वोकैबुलरी, राइटिंग स्किल्स, ग्रामर, तो आप प्लीज व्यू और काउंटर व्यू की तरफ जाए। बट इफ यू आर मॉडरेट इन इंग्लिश और स्ट्रगलिंग टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस इन ग्रामेटिकल एरर आपके होते हैं, तो प्लीज गो फॉर स्पीच राइटिंग। क्यों स्पीच राइटिंग के लिए आप जाएंगे, क्योंकि अगेन उसमें एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट के ऊपर मार्क्स मिलेंगे। फॉर्मेट क्या होगा, क्या नहीं लिखना है, क्या सब कुछ एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, उसमें पीडीएफ भी दूंगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं उसको। तो मेरे हिसाब से फिलहाल आप स्पीच और व्यू काउंटर व्यू में किस पर जाएंगे, स्पीच पर जाएंगे। अब उसके बाद आते हैं लास्ट वाला पार्ट जो है हमारा क्रिएटिव राइटिंग का पार्ट है। अब बच्चों क्रिएटिव राइटिंग के अंदर एक है एक्सपांड द थीम है और एक न्यूज़ रिपोर्ट है। एक्सपांड द थीम कर लो तो बेहतर है, या न्यूज़ रिपोर्ट, आपको जो बेटर लगता है वो करें। मेरे हिसाब से आप एक्सपांड द थीम करें। उसके भी कुछ एक्सपेक्टेड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दे दूंगा कि करने 10, इसमें 10 नहीं दूंगा, 20 दूंगा, क्योंकि आप कर सकते हैं उसको। ठीक, ईजी है, इंग्लिश जल्दी ग्रास्प होता है, तो कर लेंगे बच्चे। और नरेटिंग एंड एक्सपीरियंस है, या तो स्टार्टिंग दिया रहेगा, एक स्टोरी बनानी है, एक कोई एक्सपीरियंस आपको शेयर करना। इन दोनों में से जो आपको सूटेबल लगे तो उसकी प्रैक्टिस पहले से करके चले आए ना, एग्जाम में फिर वही लिखना। इसमें ज़्यादा कुछ फॉर्मेट तो होता नहीं है, बट टाइटल वगैरह दे के आपको लिखना होता है, तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है, आपको जो लिखना है। बस ये याद रखना कि इंग्लिश के पेपर के अंदर भर भर के लिखना है, बहुत ज़्यादा, और भर भर के लिखना है। सप्लीमेंट पे सप्लीमेंट लगने चाहिए, और जितना अच्छे से लिख सको उतना अच्छे से लिखना। इसके अलावा भी कोई चीज़ पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, कल से थोड़े और ज़्यादा इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो डाल दूंगा। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड एंड पढ़ो, कल उठो 5 बजे।